सिनेमा हॉल। रात 12 बजे का आखिरी शो भी खत्म हो गया था और एक एक कर लोग घर वापस जा रहे थे। अब पूरा सिनेमा हॉल वीरान था। कल सुबह नए फिल्म की स्क्रीनिंग थी, इसलिए आशीष को पूरा सिनेमा हॉल आज ही अकेले साफ करना था। अपनी नाइट ड्यूटी शुरू करने से पहले उसने अपना डिनर किया और फिर झाड़ू लेकर अपने काम में लग गया। आशीष काम करते करते फिल्मी गाने गुनगुनाने लगा और एक एक कर सिनेमा हॉल के फ्लोर को साफ कर रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आहट महसूस हुई, मानो कोई उसके पीछे से भागा हो। आशीष उस आवाज़ को ढूंढने में लग गया, मगर उसे अब सिर्फ रात का सन्नाटा ही महसूस हो रहा था। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा। उसने आधे से ज़्यादा सिनेमा हॉल साफ कर दिया था। अब वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था और उसकी सांस भी फूलने लगी थी। वो कोने के चेयर पर कुछ देर बैठ गया। अचानक उसे दिखा कि कोई सिनेमा हॉल की सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरे हॉल में बस आशीष ही है। आशीष ने इसे महज अपना वहम समझा और आंखें बंद कर ली। इस बार उसे अपने सांसों की गूंज वीरान पड़े इस सिनेमा हॉल में सुनाई दे रही थी। तभी एक एहसास ने उसकी रूह कँपा दी। उसे लगा ना सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ बल्कि कोई और गुमनाम आवाज़ इस सिनेमा हॉल में गूंज रही है। आशीष और कुछ समझ पाता इससे पहले फिर से उसकी नज़र सिनेमा हॉल के आगे की कुर्सी पर पड़ी, जहां एक औरत के बाल लटकते दिख रहे थे। आशीष ने एक दो बार अपनी आंखें मली और फिर उसे देखने की कोशिश की, मगर अब भी वो औरत वहां बैठी थी। आशीष चिल्लाया, अरे कौन है वहां? सिनेमा हॉल बंद हो चुका है और तुम यहीं हो, भागो यहाँ से। आशीष के गुस्से भरी आवाज़ का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक तक उस सिनेमा हॉल को घूरे जा रही थी। आशीष को थोड़ा डर लगा, पर फिर भी वो उस औरत की शिनाख्त के लिए उस औरत के पास जाने लगा। आशीष उस औरत से चंद कदमों की दूरी पर ही था कि अचानक सिनेमा हॉल का स्क्रीन चालू हो गया और सिनेमा हॉल अचानक से जगमगा उठा, मगर वो औरत वहाँ से गायब थी। आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने सोचा भले मालिक उसे नौकरी से निकाल दे, पर अब उसे यहाँ एक मिनट भी रुकना नहीं चाहिए। और इसी ख्याल से वो पलटने ही वाला था कि तभी उसे सिनेमा स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखी, एक औरत की तस्वीर जिसका जिस्म हर जगह से कटा छटा था। उसके मुंह से बहता खून निकलकर फ्लोर पर बहने लगा था। आशीष बिल्कुल डर गया। वो जैसे ही भागने के लिए पीछे पलटा कि देखा कि वही स्क्रीन वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। आशीष ये देख पूरी तरह चिल्लाया और एग्जिट गेट की तरफ भागने लगा, मगर वो जैसे ही वहां पहुंचा, वो औरत उसके सामने आ गई और जोर से चीखी। उसकी चीख ने आशीष को इस कदर खौफ में ढकेल दिया कि उसके मौके पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्हें सिनेमा हॉल के एग्जिट गेट पर आशीष की लाश पड़ी दिखी, तो चारों ओर पूरे शहर में हंगामा हो गया। खबर पाकर जब आशीष की पत्नी वहां पहुंची तो उसने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया। तो आखिर उसने अपना बदला ले ही लिया। जब सबने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो आशीष की पत्नी ने बताया कि अक्सर उसके पति के सपनों में एक भयानक औरत आया करती थी, जो उन्हें जान से मारने की धमकी दिया करती। एक रात पति को वही औरत सिनेमा हॉल में भी दिखी। उन्होंने आकर मुझे सब कुछ बताया था। मैंने जब जोर डालकर उस औरत के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे 10 साल पहले की एक घटना बताई, जब उन्होंने नाइट शो देखने आई एक लड़की के साथ गलत काम किया था और किसी को कानों कान खबर न पड़े, इसलिए उसे मारकर सिनेमा हॉल के पीछे की खाली जगह पर गाड़ दिया था। इस घटना के बाद
इस सिनेमा हॉल की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। आज भी लोग यहाँ नाइट शो देखने आते हैं तो वो कहते हैं कि सिनेमा देखने के दौरान एक औरत सिनेमा हॉल के एक कोने से उन्हें घूर कर देखती नजर आती है। रात